वेलकम बैक भाई। ब्रेक में भी बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही थी, क्या क्या नहीं हुआ। खैर, हम और सवालात करेंगे शहजाद सर से। जी बिल्कुल। जी मुझे ये बताइए कि बीवी आपकी कैसी हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं? टू मच केयरिंग, टू मच केयर। देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये कि सवाल करने के कुछ इख्तियारात हैं लोगों के पास, ठीक है ना। बाप भी बेटे से सवाल करता है, बेटा भी कभी कभार बाप से सवाल कर लेता है। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी के साथ लगे हुए सवालिया निशान, और उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ जवाब नहीं देंगे, अगला वो उस तजब्जुब में रहेगा, तजस्सुस में रहेगा कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मिसाल मैं बता दूं अपने छोटे बेटे की, उसकी आदत थी, इसने शिकायत की वाइफ ने कि माचिस से खेलता है। हमने कहा खेलने दो। एक दिन ऐसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा ना, उसके सामने माचिस जला के मोमबत्ती को आग लगाई। हमने कहा इसको छुआ जरा, मजे का है। वो 1.5 साल का होगा, 1.5-2 साल का, इस तरह से माँ को देखता होगा ना, छुओ, पकड़ा आग तो जल गया। वो दिन था और लास्ट उसके बाद उसने नहीं छुआ। तो सवाल का जवाब आपको आपके लाइफ के अंदर मौजूद होता है, सही, ठीक है, और उसको बाईपास ना करें। बाईपास करेंगे, इंसान की फितरत का तकाजा है कि उसका जवाब का मतलाशी रहता है, तो जवाब तलाश करना चाहता है, सही। ठीक है, उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मुझे ये तो बताएं, आपकी कोई वाइफ? कोई डिमांड नहीं, सो मच केयरिंग, कभी सवाल नहीं, ठीक है ना। उसको पता है, मैं खुद बताता हूँ, जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग है या, और नंबर दे के जाता हूँ। जैसे एसोसिएट डायरेक्टर है तो उसका नंबर है कि अगर मेरे से बात ना हो तो ये नंबर है, इससे बात कर लेना। लोकेशन बता के जाता हूँ, लोकेशन पिन जो मेरे पास आता वही फॉरवर्ड मैं बेटे को कर देता हूँ। ये सब चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ का एक पैटर्न बना लें तो फिर सवालात नहीं होंगे। सही। आपके पास कंसर्न नंबर है, आपके पास लोकेशन पिन है, ठीक है। तो इन केस अगर शहजाद मलिक अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, सही। ठीक है ना। तो आप ये जस्ट ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर क्वेश्चंस, सही, कि आपका सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी पहले पहले दिया जा चुका है। सही। तो कोई तो सवाल बीवी, नहीं हाँ, तो कोई जवाब नहीं, सही। ठीक नहीं है। तो आप जो ये सब चीज़ें करते हैं तो क्या बीवी शक वगैरह करती थी? नहीं 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 नहीं, जैसा? मैंने आपको बताया ना कि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है घर में, हाँ वो तो हो सकते ठीक है ना। तो उसके लिए तो मुझे दस्तयाब होना ज़रूरी है ना। हैं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो फिर चीज़ें और तजब्जुब में चली जाएंगी और परेशानी का बायस बनेंगी। सही। तो मैं इसलिए प्रिकॉशन ली, बी कॉन्फिडेंट नो एक्सीडेंट, ठीक है। आप पहले तो से अपनी तैयारी रखते हैं। हाँ, वो तो आपका होमवर्क ज़रूरी है, सही। आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि आप अपना काम, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसके अंदर गलती का कोई फुकदान हो, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि घर में बीवी का हाथ बटाते हैं घर के कामों नहीं में? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ भी नहीं है। चाय बना लेता हूँ, बना लेते हैं चाय? बना लेता हूँ, कैसी अंडे अच्छी उबाल बनाते लेता हूँ, ये 2 काम आता है बस। हैं? और बस। ना वो बोल मना करती है, अगर कभी कोशिश भी की है कि कुछ थोड़ा ये आप जाइए, आपका काम ही नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ देख के ना, प्रीवियसली एक चीज़ मैं अब्बू की याद आती है कि अब्बू बेसिकली ना, एक तो टाइम के पंक्चुअल, उसको टेक्निकल काम जैसे ये इस्त्री ठीक कर लेना, मशीन ठीक कर लेना, इलेक्ट्रिक के ये सब चीज़ें उनको बड़ा, तो मैं कभी तो मना करते थे। मेरे बाद वाली जो बहन है ना, उसको बड़ा इंटरेस्ट होता था, ये ठीक कर लो, वो कर लो। अच्छा। तो मुझे मना करते थे कि नहीं, आप मियाँ आप कलम चलाइए, काफ़ी है, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सही। तो बहरहाल वही इसके अंदर देखा, वो बिल्कुल बच्चे खाना में बोले, बच्चे खाना होते ही नहीं मर्दों के लिए। सही। बड़ी अच्छी बात करती है वो, बोलता ये लिटरली मैं आपको बताऊं कि उस सही। कभी भी उसने बोला मर्दों के लिए बावर्ची खाना है ही नहीं। सही। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो हमारा न्यू टैलेंट आ रहा है, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? कायनात, सवाल बड़ा बड़ा चुभता हुआ सवाल है ये, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ
कि आप 10 किश्ती में अगर सवार रहेंगे तो किसी एक के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, गलत बयानियां, झूठ पे मुबनी चीजें, ये आपके आपके पूरी लाइफ का जो पैरामीटर है ना उसको तहस नहस कर देती। हम वो काम में हाथ ही ना डालें जिस काम के साथ हम इंसाफ ना कर पाए। सही। एक काम, छोटा काम जो भी कर रहे हैं उसमें आप अपने अपना 100% देना है। बिल्कुल। 10 कमिटमेंट में आप कहीं के नहीं रहते। ये तो है। अब मेरा ओवरऑल मकसद समझ गई होंगे। अब जब 10 काम में मैं हाथ डालूंगा तो मैं किसके साथ इंसाफ करूंगा, किसके साथ नहीं करूंगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी तो इंसाफ तो नहीं हुआ ना काम के साथ। हमारे यहाँ कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले लोग मौजूद हैं, काम लेने वाले लोग मौजूद हैं, काम करने वाले भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप काम के साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं। सही बात है। इससे फैसला कर लें, ये जवाब देगा आपको। सही बात है। ठीक है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। नए लड़के भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करते। मुझसे डिस्कस करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे इंडस्ट्री के अंदर के शहजाद साहब आप बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी। वो तो है बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं मैं उनके साथ शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कायनात के मेरे लिए काबिल एहतराम सब हैं, सारे सीनियर मेरे। लेकिन मैं इस पे अपनी इंस्पिरेशन खुद है। मुझे पता है व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। बिल्कुल। और मुझे किस चीज़ के साथ कितना इंसाफ करना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा अच्छा इस वक्त शेर मुझे याद आ रहा है, इरशाद। शबे फिराक ये मशागिल अपनाते रहे। फिराक समझती है ना, फुर्सत की रात। शबे फिराक, फिराक फुर्सत की रात, ये मशागिल, रात को आप जो है ना कह रहे हैं कि शबे फिराक ये मशागिल अपनाते रहे, दिए जला के अंधेरे शिकार करते रहे। अब मैं इससे क्या समझूं, अपनापन, दीवानापन या एहतराम वफा, फरेब खाते रहे, एतबार करते रहे। अरे वाह, जबरदस्त। तो आप एक टाइम पे आके आप समझ जाते हैं ना कि ये मेरे लिए खतरनाक है, बुरा है, या इसने मुझे धोखा दिया। तो उस वक्त भी अगर हम ना सिमटे और ना समझें तो फिर वो आपका कसूर है, ये तो किसी है। दूसरे का कसूर। ये तो है। हम शाहरुख खान की कॉपी करने लगे, हम अमिताभ की कॉपी करने लगे, आप काम जो कह रहा है वो उसकी डिमांड तो देखो क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ अगर मेरा काम आपने देखा है तो। अगर गिरना है मुझे तो मैं गिरूंगा, क्योंकि उसके पैसे मुझे मिल रहे हैं। सच्ची बात है। लोगों के देखने में गिरा भी ना गुजरे, तो लोग कहें कि यार कितना, बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं, दिल पकड़ा गिर गया मर गया ना। हाँ, उसकी पूरा ट्रीटमेंट है कायनात। ये तो है। आपने मेरे साथ काम किया, बिल्कुल किया, मेरा साया। बिल्कुल। हाँ, मुझे बताइए, कहीं पे लगा आपको कि मैंने नाइंसाफी की? नहीं। मैंने अपने हाथ तक जख्मी किए ना? नहीं, माशाल्लाह। मैंने अपने पाँव तक जख्मी किए। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। तो वो चला तो लोगों ने देखा ना जी, या पाँव आग में पाँव डाल दिए जी। और था भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वो। तो काम के साथ आप इंसाफ करें, क्योंकि काम से रिलेटेड आपके सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपके रिश्ते हैं जुड़े हुए। सही बात है। जरिया बन रहे हैं ना। जी। अच्छा, मुझे फिर भी बताएं कि कोई बचपन में होगा आपका कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस रही होंगी? बचपन तो मैंने सबका शौक ही नहीं था, ये तो अचानक से बिल्कुल हो गया। चीजें हुई। और मैं भी ये बड़े बड़े ब्लैक बाल भरे हुए, ब्लैक दाढ़ी, पिंक, खेल कूद में था ना, अला बला में कोई चीज ऐसे था ही नहीं। सही। ठीक है ना। तो वो उस वक्त भी, अब आप कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू वाले, ऐसे लड़कियां यूनिवर्सिटी में भी और देखते ही नहीं, कोई नोटिस ही नहीं। अब मुझे याद आता है यार, इस तरफ ध्यान ही नहीं था। ध्यान ही नहीं था ना, बखुदा नहीं ध्यान था। और अब क्या याद आता है? मेरे दिमाग में बस वही था, मैं अपनी बहनों को पढ़ा दूं,
मैं अपने बहनों को की शादियां अच्छी जगह कर दूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की वजह से फिक्रमंद रहता था, ये सोचते थे। तो मेरी जो फिक्र थी ना, उनकी वजह से लाजिम व मलजूम हो गई थी, जबरदस्त। और किसी तरफ जाना ही नहीं हुआ। नहीं, इस बात के लिए तो आपको सैल्यूट है सर। मैं किसी और तरफ गया ही नहीं। आजकल कौन सोचता है इतना, कोई नहीं बस सोचता। मैं तो ये तो है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो आपका काम है वो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अच्छा, लाइफ में कभी रिग्रेट हुआ किसी बात को लेकर? रिग्रेट हुआ। कब हुआ और क्यों? बस वो मेरी एक बहन का इंतकाल भी हुआ, और उसको भी ब्लड कैंसर था। उस वक्त मेरी उम्र हार्डली 12-13 साल की होगी। वो जहन में था, किसी ने, मैं रिश्ते को कोड नहीं करूँगा, वो एक बहुत करीबी रिश्ता, और मेरी बहन के खून के लिए पैसे नहीं थे। ओह। तो वो वादा करके और वॉशरूम में घुस गए कि जनाब हम बंदोबस्त नहीं कर सके। मेरी बहन का जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी थी, उसको अपनी जी वो उसके बाद इंतकाल हो गया। तो वो अक्सर वो बेशतर जो है अम्मी अब्बू उसी का जिक्र करते थे। हुमा नाम था उस मेरी बहन का। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस ये है, ये सब चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में। मैंने कहा ना कि इस वक्त से बड़ा कोई आपका टीचर नहीं, उस्ताद नहीं। बिल्कुल। अगर इससे हम सबक सीख लें, इसको अगर हम अपना उस्ताद मान लें, इसको अपना टीचर मान लें, तो हम यकीन जाने ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हम जो है ना खुद ब खुद सुधर जाएंगे, उसका पैरामीटर दुरुस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने इन बातों से। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप शो पर आए हमारे, और अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट में जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एक बड़े करीबी और हकीकी रिश्ते जो आपके पास जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, जो बात माँ बाप और भाई बहनों से नहीं कर सकते, वो आपके दोस्त होते हैं। और वो दोस्त अच्छे दोस्त हैं तो उनको कभी उनको ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि वो असासा है आपका, वो असासा है, उनको खोने मत दीजिएगा। अगर उनको खो दिया तो फिर आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। माँ बाप की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि सब कुछ हो जाता है। अगर तरबियत पे उंगली उठ गई ना कायनात जी, तो फिर सब कुछ चला गया। सही। रास्ता चलते हुए 2 आदमी थप्पड़ मार देगा, लेकिन बात थप्पड़ मारने की नहीं है, बात है तरबियत पे उंगली उठ जाती है, और उस तरबियत पे उंगली मत उठने दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपनी तरबियत पे उंगली नहीं उठने दी। बहुत ज़बरदस्त। आपके सामने मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, देख रही हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ शहजाद मलिक सर। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे क्या बल्कि हर किसी से आप सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।